हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एसएससी मित्र। अब से हम केमिस्ट्री के टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हर टॉपिक से हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जो कि एसएससी और नीट में बहुत बार पूछे गए हैं। तो इससे क्या होगा, आपके टॉपिक्स का रिवीजन अच्छे से हो जाएगा और एग्जाम्स में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं इसका आइडिया भी आपको अच्छे से लग जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी कोई भी नई आने वाली वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। तो आज शुरुआत करते हैं हमारे पहले टॉपिक से। इसका फर्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। क्वेश्चन नंबर 1, जे थॉमसन रिसीव द नोबेल प्राइज इन द फिजिक्स फॉर द डिस्कवरी ऑफ। जे थॉमसन को नोबेल प्राइज किस चीज़ की डिस्कवरी के लिए मिला था? इसका आंसर है बी, इलेक्ट्रॉन। सेकंड क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड इन द ईयर 1897 बाय। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी 1897 में किसने करी थी? वही आंसर है इसकी, जे थॉमसन। ईयर डाल के थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया है यहाँ पे, जो कि आपको नहीं होना है। ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हमेशा जे थॉमसन ने ही करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the first electron shell, which is the nearest to the nucleus, never holds more than n electron, where n is equal to। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको न्यूक्लियस के पास जो पहला शेल होता है, नाभिक के पास जो फर्स्ट शेल है, उसमें इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है? तो फर्स्ट शेल की इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी है 2। हर शेल की इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी अलग होती है। फर्स्ट शेल की इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी होगी 2, सेकेंड की है 8, थर्ड शेल की इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी है 18। तो ऐसे आप हर शेल की इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी नहीं याद रख सकते। इसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला है, ये 2 × n², जहाँ पे n जो है, यहाँ पे आप नंबर ऑफ शेल डाल सकते हैं, कौन सा शेल नंबर है उसका स्क्वायर करके आप 2 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी थी? इसका आंसर है ए, जे चैडविक या जेम्स चैडविक। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the size of the nucleus of an atom is compared with a cricket ball, then the radius of the atom is approximately equal to how many kilometer। यहाँ पे किलोमीटर्स पूछे गए हैं। आपको याद होना चाहिए, एटम का रेडियस होता है 10⁻⁻10 मीटर, न्यूक्लियस का रेडियस होता है 10⁻⁻15 मीटर, और जो क्रिकेट बॉल होती है उसका रेडियस होता है 10 सेंटीमीटर के बराबर। तो यहाँ पे अगर आप इनका फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर निकलेगा 5 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैथोड रेज आर बीम ऑफ। कैथोड रेज किसकी बीम होती है? कैथोड रेज बीम होती है इलेक्ट्रॉन्स की। कैथोड रेज जो होती है, कैथोड किरणें, ये स्ट्रीम होती है इलेक्ट्रॉन की, जो कि विच आर ऑब्जर्व्ड इन वैक्यूम ट्यूब, मतलब निर्वात नली में देखी जाती हैं। आंसर है इसका डी, इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉपिक है अब नॉन मेटल्स एंड अलॉय। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। दिए गए ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा है? सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है कैल्शियम। कैल्शियम जो है, इसकी रिएक्टिविटी इतनी हाई होती है कि ये दूसरे जो मेटल्स होते हैं उनकी रिएक्टिविटी थोड़ी लो कर देता है, तो रेजिस्टेंस पैदा कर देता है, जिससे कि जो दूसरे रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो थोड़े विस्थापित से हो जाते हैं। कैल्शियम जो है वो ठंडे पानी से रिएक्ट करता है, एक्सोथर्मिकली रिएक्ट करता है, जिससे हाइड्रोजन गैस बनती है। यहाँ पे आपको इनके सिंबल्स भी याद होने चाहिए। कैल्शियम का Ca होता है Ca, कॉपर का होता है Cu, आयरन का होता है Fe, और जिंक का होता है Zn। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट टेम्परेचर डज आयरन मेल्ट। लोहा किस तापमान पे पिघलता है? इसका आंसर है 1538 डिग्री सेल्सियस। एटॉमिक मास आयरन का होता है 55.485 माइक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन बॉइल्स एट अबाउट डैश डिग्री। कितने टेम्परेचर पे आयरन उबलता है, लोहा उबलता है किस टेम्परेचर पे? इसका आंसर है 2861। इसका कभी कभी 2862 भी पूछा जाता है एग्जाम में, कभी कभी 2862 आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। 2861 एंड 2862 दोनों ही आंसर सही है मेल्टिंग पॉइंट आयरन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट इज यूज टू मेक द कॉइल यूज इन वाटर हीटर। वाटर हीटर के लिए कौन सा एलिमेंट यूज होता है? इसका आंसर है नाइक्रोम। नाइक्रोम का फॉर्मूला होता है NiCr, क्योंकि ये दो मेटल से बनता है, निकल और क्रोमियम, नाइक्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स और केमिकल कंपाउंड हैज द हाइएस्ट डेंसिटी।
डेंसिटी मतलब मास अपॉन वॉल्यूम, किस मेटल की या किस एलिमेंट की सबसे ज़्यादा डेंसिटी है, इसका आंसर है बी ऑस्मियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रास इज एन एलॉय ऑफ, ब्रास पीतल किसका मिश्रण है, पीतल मिश्रण है कॉपर और जिंक का। अब एलॉय क्या होता है, एक ऐसा मेटल होता है जो कि दो या दो से ज़्यादा मेटेलिक एलिमेंट को कंबाइन करके बनता है। ये कंबाइन इसलिए करते हैं ताकि इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और जंग लगने से बच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कॉज एक्सप्लोजन इन कोल माइंस, मीथेन गैस जो है वो कोल माइन में एक्सप्लोजन का, विस्फोट का कारण बनती है, क्योंकि क्या होता है जब मीथेन गैस किसी बंद कमरे में से विस्फोटक कोयले या फिर इनके कांटेक्ट में आती है तो ये विस्फोटक बन जाती है, जिससे विस्फोटक इसलिए बनती है क्योंकि ये दूसरे एयर इनको मिलती नहीं है, तो ये गैस बहुत मोटी होकर विस्फोटक बन जाती है, इसको पतला होने का टाइम नहीं मिलता है, तो इसलिए मीथेन इसका आंसर है। ब्यूटेन का फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, ब्यूटेन का फॉर्मूला है C4H10। मीथेन जो है इसको हम CH4 से भी जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और नाइट्रोजन को N2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज यूज्ड फॉर एनेस्थीसिया, बेहोशी के लिए कौन सी यूज़ करते हैं गैस, उसका आंसर है जेनॉन ए। नियॉन का सिंबल होता है Ne, जेनॉन का Xe, आर्गन का होता है Ar एंड हीलियम का He। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट फाउंड इन वाटर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर, कैंसर के लिए कौन सा एलिमेंट रेस्पॉन्सिबल होता है, वो है आर्सेनिक। आर्सेनिक का सिंबल है As, आयरन का आपको पता है Fe, क्लोरीन का सिंबल होता है Cl माइनस एंड फ्लोरीन का होता है F। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड, गोल्ड का केमिकल सिंबल होता है Au। Ag जो है सिल्वर का केमिकल सिंबल है, Mg जो है मैग्नीशियम का, और Hg मतलब मरकरी। तो थैंक यू फॉर द वीडियो, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ऐसे कंटेंट के लिए आप चैनल को फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।